Yeah, I'm visiting first time. Okay, I'm feeling very good. Okay, after listening to the speech, I'm feeling very good. मस्जिद में शायद पहली मस्जिद मंदिर सभी एक ही हमारे सभी क्या भी नहीं। आज आप अंदर आए मस्जिद में, देखे यहाँ का वातावरण कैसा लगा? सब 2 बार आया 3 बार आया, मैं इधर आके है। ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मस्जिद तूर का मैं सदर हूँ, मुनव्वर पाशा करके। तो मस्जिद तूर में इसलिए आज मस्जिद तूर का दर्शन किया गया है क्योंकि अक्सर आज लोगों में गलत फहमियाँ हो रहे हैं कि मस्जिद में क्या कर रहे हैं करके, ख़ासकर नॉन मुस्लिम्स के अंदर। तो हमें एक मैसेज देना चाह रहे थे कि पूरे मोहल्ले के नॉन मुस्लिम्स लोगों को बुलाएं और यहाँ पे उन लोगों को दिखाएं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और अज़ान करके बोले तो क्या है, नमाज़ करके बोले तो क्या है। इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी हम लोग दिखाएं उन लोगों को और पूरी मस्जिद ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में पूरा दिखाएं कि समझ सकें कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नमाज हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो देखकर क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने इससे बहुत मुतमईन हुए क्योंकि यहाँ के लोग जो एमएम लेआउट के बहुत से लोग यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने सब आए थे यहाँ पे। उन्होंने देख के बहुत ही मुतमईन किए और अखंड श्रीनिवास मूर्ति करके जो एमएलए थे उनको भी बुलाए थे और कॉरपोरेटर एक्स कॉरपोरेटर जो बीजेपी के हैं उन लोगों को भी बुलाए थे कि उन्होंने देखे इस लोगों को से मुतमईन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में शांति कायम करना चाहते हैं हम लोग। तो अखंड श्रीनिवास आपका एक इंस्टीट्यूट का भी इनॉग्रेशन हुआ है, आज क्या इंस्टीट्यूट है? ये न्यू इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक खुशखबरी है कि मुझे यहाँ पे एक न्यू इंडिया फाउंडेशन अकाडमी कंप्यूटर सेंटर करके ओपन करने के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था क्योंकि ख़ासकर से मुस्लिम तबक़ात और जो नॉन मुस्लिम तबक़ात के बच्चे यहाँ पर बहुत हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद में बहुत से बच्चे घर पर बैठे थे, उनको एक कोर्स की तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो 3 महीने से 4 महीने का कोर्स है। ये हमारे न्यू इंडिया फाउंडेशन की तरफ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है और इसको एक ROH करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मुझे इसका साथ दिया है कि इन लोगों को सब हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू भाइयों को क्या रहता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है मस्जिद दर्शन का, तो उन्होंने ये महसूस करे कि हमें आज सुकून महसूस हुआ है। हाँ, और आज हमें सही अल्लाह के घर आए हैं, बहुत आराम मिला है हमें मस्जिद को क्या कि समझ के बैठे थे, हमारा ख्वाबों में क्या कि था और मस्जिद के बारे में कई लोग हमें क्या कि समझा रहे थे। आज मालूम हुआ कि ये सब झूठ है, ये लोग बाहर जो भी बोलते हैं वो झूठ है। यहाँ जितना मोहब्बत मिला, यहाँ जितना प्यार मिला और यहाँ बैठने के बाद हमने जितना सुकून मिला वो कई जगह हमें नहीं मिला था। ये उनका सबसे पहला बयान है। उसके बाद ये चाहते हैं कि हमें बार बार यहाँ आना चाहिए, हमने आप बुलाना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा जगह पे हमें आप अभी तक आप हमें नहीं बुलाए, ये मुनासिब बात नहीं है। हमें बहुत उस पर अफसोस है, इतना अच्छा जगह हमारे पड़ोस में रहकर हम अब तक इसे नहीं आए। अल्लाह तो सबका है, आप भी मांग सकते हैं, हम भी मांग सकते हैं, सब आकर यहाँ मांग सकता है ना। मुसलमानों में ये चंद लोग कहते हैं कि भाई ये क्या जरूरी है, ऐसे बातें भी कहते हैं, तो इनके लिए क्या कहें? देखो कुरान ये कहता है कि मसाजिद अल्लाह है ना, मस्जिद अल्लाह के, हम सब अल्लाह के हैं, किसी को आने से कोई रोक नहीं सकते। कंडीशन इतना है कि वो पाक साफ रहे, है ना। मैं भी अभी नापाक हूँ तो मैं मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, पाक साफ होकर आ सकता है, वो मांग सकता है, ये होना भी चाहिए क्योंकि दूरी अगर ख़त्म होना है तो ये होना चाहिए। वो आए मांगे हमारे साथ, है ना, वो भी इज्जत करते हैं। हमारे अजान को इज्जत करने वाले एक बड़ा तबका है। जब भी ये आवाज़ उठ रहा है कि अजान आप माइक में नहीं दो, ये हम देहातों में अगर जाते हैं तो ये क्यों रोक दिया गया, किसके तरफ से रोक दिया गया? हम आपके साथ हैं, आप अजान बोलो, हमें बहुत फ़ायदा है। हमने सुबह हुआ मालूम होता है, हमारे पास ना मोबाइल है, हमारे पास ना वॉच है, हमारे बच्चे अजान के अलावा नहीं उठते हैं पढ़ने के लिए। उनका एक माइंडसेट बन गया है, एक सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट हो चुके हैं। अजान हम अगर पहला उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि अजान होंदे ಒಂದು ಬಾಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು अल्लाह करे ಆಗಲಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। कई सारे लोग बोलते हैं। ये शिद्दत पसंद, ये देश को जो तोड़ने फोड़ने की जो चाल चल रहे हैं, ये देश में नहीं चलता, इस भारत में नहीं चलता। तो उसके लिए हर मुसलमान का ये ज़रूरी है कि उनको समझाएं क्या मस्जिद क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हम मुस्लिम क्या हैं।
ये समझाना चाहिए। मुस्लिम क्या है मुस्लिम दुश्मनों ने समझा है अब तक। मुस्लिम क्या है मुस्लिम समझाना चाहिए। हम क्या है, मैं क्या हूं, मैं किस लिए सलाम करता हूं तुझे। मैं सलाम करने से तू ये जानना चाहिए कि मेरे से तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, सलामत होगा, तुझे सलामत होगा, मैं तेरे लिए सलामत हूं। हम मुस्लिम माशरे में एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि अगर कोई एक हिंदू कहीं घर छोड़कर जाता है, अगर उसकी नौजवान बेटी घर में है या उसकी बीवी घर में है, इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं मेरे घर छोड़ के जाने में मेरे अंकल मुस्लिम जो मेरे भाई हैं उनके घर में छोड़कर गया तो मेरी बीवी मेरी बेटी हिफाजत रहेगी। ऐसा एक समाज हमें चाहिए। मुसलमानों को इस तरह का कैरेक्टर बनाना चाहिए, तब भी ये समाज बदलेगा। एक मुस्लिम को भी ये इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरा पड़ोस में एक हिंदू है, मेरी जवान बेटी को मैं वहां छोड़कर जा सकता हूं क्योंकि वहां मेरी बेटी हिफाजत में रह सकती है। ऐसे एक समाज हम चाहते हैं। ये इस्लाम का चाहत है, मुसलमान का चाहत नहीं, इस्लाम का चाहत है। इस्लाम क्या है ये समझाने की जरूरत है, मुस्लिम क्या है ये हम समझाने की जरूरत है। हम सबका खैर खा है। आप देख लिए ना, जो कोविड आया, वबा आया, सब लोग अपने घर दार मूझ कर बैठे हुए थे, हुकूमत भी अपने तरफ था। वो कौन उतरे इस फील्ड में? किसने खाना खिलाया, किसने कपड़ा दिला पिनाया, किसने दवाएं बांटी? तुम हमारा हमें देखे नहीं, तुम्हें हम क्या है? इस देश को जब भी मुसीबत आएगा तो मुस्लिम ठहरेगा इस देश के हक में, और यहाँ के जो भी बासिंदे उनके हक में मुस्लिम ठहरेगा। हमने अगर आप परखना चाहते हैं तो परख लो। हमारे बारे में आज बहुत झूठ बोल सकते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। आप जैसा बोलते हैं कि मुस्लिम वैसा नहीं है, इसलिए नहीं है वो 5 वक्त मस्जिद आकर नमाज पढ़ता है, उसे मालूम है कि उसका अल्लाह क्या है। मुझे भी किसने पैदा किया और दुनिया को किसने पैदा किया उसे मालूम है। वो कभी इस देश का या कभी हिंदू का या कभी वो दूसरों का गद्दार नहीं हो सकता। ये मुस्लिम वो हमेशा वफादार रहेगा। वफादार ही का नाम ही मुस्लिम है। ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। यही हमारा पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अकबर अली, मैं सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक। आज का दिन बड़ी मसरत और खुशी का दिन है कि हमारे मस्जिद के सदर जनाब मुनव्वर पाशा और वो न्यू इंडिया फाउंडेशन के भी सदर हैं, तो उनकी जानिब से, न्यू इंडिया फाउंडेशन की जानिब से जो है आज कंप्यूटर एकेडमी, एजुकेशन एकेडमी ओपन हुई है। उसका इनाग्रेशन हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने किया है। ये बहुत खुशी का बाइस है। उन्होंने ये वादा भी किया है कि और एक 20 कंप्यूटर और लैपटॉप्स वगैरह बच्चों को देंगे करके। ये बड़ी मसरत की बात है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे मुनव्वर पाशा को कि उनके इनिशिएटिव से, कि उनके ये मस्जिद में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, फलाही काम हो रहा है, बार बार हो रहा है। वाकई ऐसा नौजवान हर मस्जिद को मिले, ऐसा नौजवान जो है जो कौम का दर्द रखते हों, कौम की फलाह व बहबूदी के बच्चों की एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते हों। अगर ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग अपना सदर का ओहदा लेकर हर मस्जिद में बैठे हैं, इनको चाहिए कि नौजवानों को सौंप दें, जिम्मेदारी ऐसे नौजवानों को सौंप दें जो कौम का दर्द रखते हों और कौम की फलाह व बहबूदी की फिक्र रखते हों। और कौम की तालीम का मैं तमाम रियासत के मसाजिद के जिम्मेदारों को, जो बुजुर्ग हैं जो 60-70 साल के बैठे हैं सदर बनकर, सेक्रेटरी बनकर, खबर पे पांव लटकाए हुए भी वो अपना ओहदा छोड़ने तैयार नहीं, ऐसे बुजुर्गों को मेरी अदबन गुजारिश है कि अब ये माहौल नहीं रहा, आप छोड़ दें, आप उस कुर्सी छोड़ दें, आप नौजवानों को, ऐसे मुनव्वर जैसे अब नौजवानों को आप दिला उभारें और सेकंड राउंड लीडरशिप कायम करें और अपने कौम की फलाह व बहबूदी खातिर जो कौम का दर्द रखता हो, जो अपने बच्चों के, कौम के बच्चों का दर्द रखता हो, तालीम की फिक्र रखता हो, ऐसे नौजवानों को बागडोर संभालने दें सारे मसाजिद वाले। इतना कहते हुए और एक दोबारा मैं मुबारकबाद देता हूँ मुनव्वर पाशा, ऐसे नौजवान हमारे रियासत के हर मस्जिद को जरूरत है। एक सवाल ये है कि मस्जिद दर्शन जो प्रोग्राम हुआ है जी, गैर मुसलमानों को, हिंदू को और दूसरे मजहब वालों को आप मस्जिद नमाज क्या है, अजान क्या है, उसका मतलब समझा। हाँ। तो उनके रिएक्शंस क्या थे, क्या तसव्वुर? हाँ। तो वाकई जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ जो भी यहाँ पे मुन्ने गौड़ा और दीगर साहब जो यहाँ के अकाबिरीन हैं गैर कौम के, उन्होंने बहुत काफ़ी असर लिया है। हमारे अकबर अली साहब मस्जिद अजान के बारे में, नमाज के बारे में, सजदे के बारे में, रुकू के बारे में बेहतरीन अंदाज से समझा रहे हैं, अब अंदर समझा रहे हैं। वो वाकई काबिल सिताइश और लायक मुबारकबाद है हमारे लिए
कि गैर कौम आकर मस्जिद के अंदर पहली मर्तबा ये जो दौरा हो रहा है हर मस्जिद में मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम, इससे एक भाईचारगी का एक बाकायदा इंतज़ाम होता है। और हिंदुओं में हमारे मस्जिद के अंदर इस्लाहात रखे हैं, नौजवानों को अलग किस्म से तरबियत करते हैं, ये जो है उनकी गलत फहमी दूर होने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है मस्जिद दर्शन प्रोग्राम। हर मस्जिद में करना चाहिए। यह रियासत के हर मस्जिद के जिम्मेदारों से मेरी पुरखुलूस अपील है, अदबन अपील है कि गैर कौम के, अपने मोहल्ले के गैर कौम के अकाबिरीन को मस्जिद को बुलाएं, मस्जिद का माहौल दिखाएं, अजान का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, उसका जिस्ट क्या है, सब सारे आलम का परवरदिगार के दरबार में हम सर झुकाते हैं। ये बात नहीं कि उनके गैर कौम को भी मालूम होना चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर आर अब्दुल हमीद हूँ। हमारे मुनव्वर पाशा साहब ने इस मस्जिद का एजाजी चेयरमैन मुझे बनाया है। मैं रिटायर्ड KAS ऑफिसर हूँ।